अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें तलाल गुपांग एमएनए साहब हैं, जिनकी वाइफ सैलाब मुतासरीन की मदद के हवाले से उनके लगे हुए कैंपस के अंदर आई हुई थी, और वो बच्चों के अंदर जूते, कपड़े और कुछ चॉकलेट्स वगैरह और कुछ जूसेस के डब्बे वगैरह बांट रही थी। तो वैसे तो अच्छा लगा कि वो आई हैं माशाल्लाह से, और लोगों की हेल्प कर रही हैं। लेकिन हम इसका दूसरा रुख देखेंगे कि ये जो सैलाब आया है, इसकी ज़िम्मेदारी किस पे ऐड होती है। इसकी ज़िम्मेदारी सारी की सारी गुपांग फैमिली के पे ऐड होती है, क्योंकि उनके एमएनए साहब प्रॉपर तौर पे एमपीए साहब ये कहते आए थे कि इस सैलाब से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। ये 5 से 6 लाख का रेला है और हेड पंजनाथ 8,60,000 की कैपेसिटी रखता है, तो ये पानी बहुत ही कम है और किसी भी हवाले से अलीपुर को कोई भी खदशा नहीं है। तो फिर आप सब ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा और दुनिया ने देखा कि इन 27 अजला में आने वाले जितना भी ये सैलाब है और जो मुतासर इलाके हैं, उनमें इन सब अजला से जो मुतासर होने वाला ज़िला है वो मुज़फ़्फ़रगढ़ है, और मुज़फ़्फ़रगढ़ की सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाली तहसील है वो अलीपुर है। और अलीपुर का जो सारे एमएनएज़ और एमपीएज़ हैं वो गुपांग फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और इन लोगों की वजह से ही मैं कहूँगा कि अलीपुर डूबा है। और अलीपुर की ये सूरत हाल हुई है कि अलीपुर का 90 से 95% रकबा और शहरी आबादी अफेक्ट हुई है। लोगों के माल मवेशी बह गए हैं, लोगों के घर गिर गए हैं, और लोगों के फसलात बह गई हैं, लोगों की अमवात हुई हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे। तो अब ये वो दौर नहीं है कि 30 से 35 साल पहले, जब लोगों के पास एजुकेशन नहीं थी, लोगों के पास सेंस नहीं थी, लोग समझ नहीं पाते थे कि ये सैलाब आया क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं। अब आप देखें कि अलीपुर एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे 4 से 5 दरिया इकट्ठे होकर आगे निकलते हैं। तो क्या वो लोग सोए हुए थे कि अलीपुर के गिर्द जो 10 से 15 लाख क्यूसेक के रेले को गुज़रने के हवाले से इक़दाम करने थे या बंद बनाने थे बड़े बड़े, तो इन लोगों ने क्यों नहीं बनने दिए, या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से उन्होंने रुकावट डाली। और आज अलीपुर की ये सूरत हाल है कि लोग लाखों की तादाद में लोग बेघर हैं, और इस वक्त लोगों की ये सूरत हाल है कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए तंग हैं, उनके सारा कुछ बह गया है, फसलात बह गई हैं, माल मवेशी बह गए हैं। तो इस तरह से पहले नुकसान करवाना और फिर जाके किसी को चॉकलेट दे देना, किसी को जूसेस दे देना, और फिर वीडियोस बना के अपलोड कर देना कि हमें आप लोगों का दुख है, हमें आपका दर्द है। मैं समझता हूँ किसी किस्म का भी इन लोगों को दुख दर्द नहीं है, बल्कि अब भी ये पब्लिसिटी स्टंट खेल रहे हैं। पहले भी ये पब्लिसिटी स्टंट खेल रहे थे जब ये कह रहे थे कि 5 लाख क्यूसेक का रेला है, और रेला 11 लाख का था। चनाब के अंदर फिर 2-2.5 लाख का, रावी के अंदर फिर 3.5 लाख का, सतलुज के अंदर ये सारा पानी इकट्ठा होकर वहाँ पे पहुँचा है और तबाही फेर दी इस पानी ने। और मैं तो हैरान होता हूँ कि ये लोग अब भी तवक्को कर रहे हैं अवाम से कि अवाम इनके साथ खड़ी होगी। बिल्कुल भी अवाम इनके साथ नहीं खड़ी होगी। अवाम के अंदर अब शऊर आ गया है, अवाम के अंदर अब आगाही आ गई है कि हमारे जो अमवात का जो ज़िम्मेदार है वो ये गुपांग फैमिली है। हमारे माल मवेशी बहने की जो ज़िम्मेवारी है वो गुपांग फैमिली पे ऐड होती है। हमारे जो फसलात का नुकसान हुआ है वो गुपांग फैमिली पे ऐड होता है। अब ये आके अगर मगरमच्छ के आंसू बहाएँ, या अब आके ये इस तरह के मिल के और लोगों को चंद कपड़े और चंद जूते दे के और ये एहसान करने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान और इस नहज पे पहुँचाने वाले यही लोग हैं। और अल्लाह पाक हमारे एमएनएज़ एमपीएस को हिदायत दे कि वो सही वक्त पे सही फ़ैसला कर सकें। अब आप मुल्तान के अंदर देखेंगे कि हमारे जो एमएनएज़ एमपीएस हैं वो बड़े शानदार तरीके से चलते रहे, और उन्होंने कई जगह पे लोगों के घर वगैरह और मकानात वगैरह और फसलात वगैरह डूबने से बचाई। कई जगह पे उन्होंने बंदों के ऊपर बैठकर बंद नहीं तोड़ने दिए, तो काफ़ी हद तक उन्होंने रिलीफ़ दिया आवाम को, और अब वो लोगों को रिलीफ़ भी दे रहे हैं, तो हमें खुशी हो रही है। जबकि वहाँ पे लोगों को पहले डुबोया गया और फिर आप आके अगर इमदाद करें, तो मैं समझता हूँ ऐसी इमदाद का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आप सबसे पहले जाके इक़दामात करें, पंजाब गवर्नमेंट से मिलें, वफाकी गवर्नमेंट से मिलें, और उनसे वो जो बंद हैं उनके हवाले से बात करें, ताकि शहरों को, अलीपुर को महफूज़ किया जा सके, सैदपुर को महफूज़ किया जा सके, सुल्तानपुर को महफूज़ किया जा सके। तब है कि हम मानेंगे कि वाकई अवाम का आपको एहसास है। इस तरह से हर साल लोग डूब जाते हैं, और फिर आप चंद सूट और चंद डब्बे जूस के और चंद बिरयानी के डब्बे लेकर हाज़िर हो जाते हैं कि हमें आपका दुख है। बिल्कुल भी आप लोगों को दुख नहीं है, और आपने अवाम को जानबूझ के डुबोया है, और इस सारी अलीपुर के डूबने की, सैदपुर के डूबने की, सुल्तानपुर के डूबने की ज़िम्मेदारी गुपांग फैमिली के एमएनएज़ और एमपीएस पे पड़ती है।